अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहां पे हमारे पास एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र है और इसमें ये फॉल्ट है कि ये काफ़ी देर से ऑन है, लेकिन दूसरा जो इसका आउटपुट में सप्लाई है वो नहीं जा रहा है। यानी इनपुट में तो लाइन आ रही है, आउटपुट में जो है वो लाइन नहीं जा रही है। 3 मिनट के बाद इसे ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन 3 मिनट क्या या 5 मिनट के बाद भी ऑन नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्टेबलाइजर के हम डिले टाइमर के फॉल्ट को दुरुस्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के काम शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप समझ चुके हैं कि इसके डिले टाइमर का फॉल्ट है। 3 मिनट के बाद स्टेबलाइजर को ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन ये 5 मिनट गुजरने के बाद भी ऑन नहीं हो रहा है। तो आमतौर पे इसमें जो है सबसे पहले हमें इसके सर्किट को देखना होता है। जैसा कि इसमें हर चीज़ हमें ओके नज़र आ रही है, इसके रिले वगैरह जो है वो भी बिल्कुल हमें सही दिख रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इन स्क्रू को खोलना है कि हम इस सर्किट को ऊपर करके सही तरह से इसे चेक कर सकें। जैसा कि दोस्तों हमने स्क्रू को खोल के सर्किट को सीधा कर दिया है, तो यहाँ पे आप देखें इसमें जो है हमें इसका डिले टाइमर खराब नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं वोल्टेज तेज होने की वजह से या किसी और वजह से डिले टाइमर को करंट ज्यादा मिला है, जिसकी वजह से इसका जो मेन आईसी है वो फट गया है। और अगर हम इसके दूसरे कंपोनेंट्स को देखते हैं तो वो बिल्कुल हमें सही नजर आ रहे हैं। तो मुझे ज्यादातर फॉल्ट जो है इस आईसी का ही नजर आ रहा है। अगर हम इस आईसी को चेंज कर दें तो उस सूरत में हमारा स्टेबलाइजर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस आईसी को निकालने के लिए हमें काविये की मदद लेनी होगी। काविये के जरिए हम इस आईसी को बाहर निकालेंगे और इसकी जगह पे दूसरी आईसी को लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पे ये आईसी लगा हुआ है, तो इसके बैक साइड से हम इसके सोल्डरिंग को पिघलाएंगे और आराम से इसे बाहर निकाल लेंगे। अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आईसी निकालने से पहले आईसी के रुख को जरूर देख लीजिएगा कि आईसी की जो लिखाई है वो किस साइड पे है। जैसा कि दोस्तों हमने इसके आईसी को निकाल लिया है और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हीट गन के जरिए इसका आईसी बिल्कुल सही निकल जाता है और इस तरह निकालने से थोड़े बहुत इसके प्रिंट खराब होते हैं। तो हमें ये आईसी निकालने के बाद इसके जो होल हैं इनको सही कर लेने होते हैं कि दूसरा आईसी लगाने में हमें आसानी हो जाए। दोस्तों जहां से मैंने आईसी निकाला है उन होल को मैंने साफ कर दिया है और ये जैसा कि इसका अपना आईसी है, ये आईसी का नंबर जो होता है 555 होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 555, उसके आगे कुछ नंबर लिखे हुए हैं जो कि मिट चुके हैं। दोस्तों ये जो आप आईसी देख रहे हैं इसका नंबर तो 555 है, लेकिन मार्केट में इसमें 2 तरह के आईसी मिलते हैं। इसमें एक लोकल मिलता है और एक जीनियर मिलता है। लोकल वाले आईसी की कीमत 10 रुपए होती है और इसी तरह अच्छे वाला आईसी आप जीनियर आईसी लेंगे तो उसकी कीमत 30 रुपए होती है। जैसा कि ये आप देखें ये जीनियर आईसी है और इसका पहचान ये होता है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आपको एक लोगो बना हुआ नजर आ रहा है। लोकल आईसी में इस तरह का लोगो आपको नजर नहीं आएगा। दोस्तों अब हमें यहाँ पे दूसरा आईसी लगाना है। जैसा कि यहाँ पे हमें NE 555 लिखा हुआ नजर आ रहा है। नीचे वाले हरफ को आपने नहीं पढ़ना है, ये बीच में जो लिखा हुआ ये 555 है। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी NE 555 लिखा हुआ है। अब हमें इसे लगाना है और लगाते हुए हमें इस बात का ख्याल करना है कि इसमें जो ये साइड में कट बना हुआ है, ये कट वाला साइड जो है कैपेसिटर की तरफ होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप कैपेसिटर देख रहे हैं, तो कैपेसिटर वाली जगह पे हमें ये कट वाला साइड रखना है। दोस्तों आईसी लगाने के बाद इनके जो लेग होते हैं उन्हें हमें साइड में इस तरह से फोल्ड कर देना होता है और जैसा कि आईसी निकालते हुए ये दोनों पॉइंट्स मिल गए तो इन्हें हमें अलग कर लेना है और अब हमें इसे सोल्ड कर देना है। जैसा कि दोस्तों हमने इसे स्टेबलाइजर के डिले टाइमर के आईसी 555 को चेंज कर दिया है और अब हम इसे चला के चेक करने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हमने इस स्टेबलाइजर को थोड़ी देर पहले ऑन कर दिया था कि वीडियो जो है जल्दी से बन जाए, आपको ऑन हालत में इसे मैं दिखा सकूं। दोस्तों ज्यादातर स्टेबलाइजर में डिले टाइमर का फॉल्ट आईसी की वजह से आता है। जैसा कि आईसी आप देख चुके हैं, ये वोल्टेज तेज आने की वजह से इसे वोल्ट ज्यादा मिले हैं, इसकी वजह से ये फट गया है। तो हमने आईसी को रिप्लेस कर दिया है और अब हम देखेंगे कि हमारा स्टेबलाइजर किस हद तक सही हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे स्टेबलाइजर जो है वो मुकम्मल तौर पर सही हो चुका है और जैसा कि पहले ये डिले पर चल रहा था, अभी ये नॉर्मल पे आ गया है और नॉर्मल वाला बल्ब जो है वो ऑन हो चुका है, आउटपुट में करंट आ चुका है। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।
अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।